আপনারা দেখছেন জঙ্গলমহল 24/7, রাত দিন 7 দিন সঙ্গে থাকে এগিয়ে রাখে। अपने विचार भाई मंच पर आसीन पुरुलिया गोरसनी सभा के अध्यक्ष श्री तुलसीदास जी मल और हमारे सचिव श्री राबी जी सुरेखा एवं उपस्थित सभी समूची रात की फूल गई तो खाक की, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। इस शुद्ध विवाह को अंगीकार करते हुए समस्त मारवाड़ी समाज को एकजुट होकर आपसी तालमेल के साथ अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी सभी संस्थाएं अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। फिर भी कार्य संचालन के दौरान बहुधा विभिन्न असुविधाएं का सामना हम लोग को करना पड़ता है। संसाधनों के बावजूद पुरुलिया श्री मारवाड़ी पंचायत ने विगत 1 साल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जो कि समाज के सभी वर्ग माइनॉरिटी हम सब मिल के ही एवं उनके समर्थन से यह संभव हो पाया है। मृत्यु भोज पे निषेध, मुक्ति धाम के पानी का नल एवं हाई मार्च लाइट की व्यवस्था, मुक्ति धाम का कायाकल्प, जिसमें रमेश जी सिंघानिया और विधायक जी सुरेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसे उन्होंने पूरा कायाकल्प, रमन जी सिंघानिया और विधायक जी सुरेखा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो सराहनीय है। उन्होंने मुक्ति धाम को एक ऐसी जगह पहुंचा दी जिसके लिए हम लोग को गर्व है। कोरोना के लॉकडाउन काल में अन्नपूर्णा सेवा, दवाइयां, मास्क आदि का वितरण, गौशाला तालाब के पास शौचालय निर्माण, हाई मार्च लाइट आदि का वितरण, सवाई यान नीचे खड़ा हुआ है, वो 1 सप्ताह के भीतर में चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की हम लोगों ने व्यवस्था की है और विगत 1 महीना से सेवा चालू है। अति शीघ्र एम्बुलेंस की का भी आश्वासन है। एक हम लोग अपनी सदस्य संख्या का काम चल रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ वो भी हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 हम लोग को गनेरीवाल भवन जो है वो हम लोग से बात हो चुकी है, अभी ट्रस्ट के नाम से वो रहेंगे, बाद में जो वो नहीं रहेगी, यह बंद करते हुए आगे का कार्य वक्तव्य रखने के लिए मैं श्री नंदलाल जी मल को से आह्वान करता हूँ। भाइयों, ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपने बहुत ही गोल्डन समय में पहुंचने का कार्य थोड़ा धीरे धीरे पहुंच रहा है। अभी हमारे बीच नव युवकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के सेक्रेटरी माननीय श्याम सुंदर जी अग्रवाल हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पे आकर के अपना आसन ग्रहण करें। श्याम सुंदर जी अग्रवाल, इन्हें हमारे सेक्रेटरी माननीय रामू जी सुरेखा अपने हाथों से अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। माननीय रामू जी सुरेखा। यही इस सभा का उद्देश्य है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री मधुसूदन जी लाटा को, जिन्होंने इस आयोजन में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई और हमारे पंचायत के कार्यकारिणी समिति के सदस्य, हमारे सेक्रेटरी, वो भी इसमें काफी सक्रिय रहे, उनका भी योगदान है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। अब मैं अपनी बात पर आ रहा हूं कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, छोटी सी कहानी के माध्यम से।
पिता हैं, उनके 4 पुत्र हैं। बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया तो पिता ने उसे एक काम करवा दिया। मान लीजिए उसको कपड़े की दुकान करवा दी, ठीक है। 2-4 साल बाद उसके बाद वाला बेटा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया तो उसे कोई एक काम करवा दिया, उसे भी एक कोई बढ़िया दुकान करवा दी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करवा दी। तीसरा बेटा जब पढ़ लिख के तैयार हुआ तो उसे एक कारखाना करवा दिया, बेटा तू उद्योग चला, कारखाना चला। 4 बेटे थे, चौथा भी तैयार हो गया तो उसे एक धंधा पकड़ा दिया गया। सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मन लगा के नीचे वालों को लेंगे। तो इस तरीके से हर समय प्रत्येक संस्थाओं में नए नए लोग आएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में यह हमारी सामाजिक कमजोरी है, हम पैसे को बहुत महत्व देते हैं। जिस दिन हम कार्यकर्ता को महत्व देना शुरू कर देंगे, जिस दिन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा समाज बहुत सशक्त बन जाएगा। हमें यह अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। पैसे को महत्व देते हैं, बहुत जरूरी है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। सर बहुत कड़वा होता है, वो न कहना ही अच्छा होगा। इसलिए संगठन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये नई कोई बात नहीं है कि हमें बताना पड़ेगा कि उसमें शक्ति है। बस मैं 2 ही शब्द कह के आपको संगठन क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। कि कहते हैं संगठन में बड़ी शक्ति होती है। संगठित परिवार, समाज और संस्था कभी असफल नहीं होते। आपसी आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और एक दूसरे के सहयोग की भावना से समाज उन्नति कर सकता है। समाज के बड़े छोटे के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव रखे तो समाज के कार्य उत्साह और मनता से संपन्न हो जाएंगे। इसीलिए एक उदाहरण, इस समय हम संगठन बहुत सीमित है। उस समय संगठन के द्वारा ही हमने विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में 4 संस्थाएं स्थापित की थी। ये सिर्फ संगठन से ही संभव हो पाया था, क्योंकि समाज छोटा था। हम लोगों के बीच आपसी सामंजस्य, तालमेल और सौहार्द की भावना बढ़ी हुई थी। कहीं किसी प्रकार की कटुता, कहीं किसी प्रकार का वैमनस्य, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। धीरे धीरे समाज बढ़ता गया। उसमें भी हमने साबित किया है कि हम मारवाड़ी संगठित थे, हम काम करते हैं। ये दूसरों को दिखता है, लेकिन यथार्थ कुछ अलग है। यथार्थ में आज हम टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और इसका सिर्फ एक कारण है वैमनस्य, आपसी विश्वास की कमी है। हर संस्था अपने आप में एक इकाई बन गई है। कोई ये नहीं मान के चलते हैं कि हम मारवाड़ी समाज के अंग हैं, बाकी संस्थाएं भी हमारी अनुषंगिक संस्थाएं हैं। कहीं न कहीं इकाई के रूप में हम काम कर रहे हैं। तो आज की सभा जो मधु जी ने बुलाई है, उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों में आपसी एका बने, हम लोगों में आपसी सौहार्द, आपसी तालमेल कायम हो। जिस दिन ये कायम हो जाएगा, हम पुनः हमारे बुजुर्गों की तरह। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। हाँ, ये बात पक्की है, इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इसके विषय में जो भी आवश्यक कदम होगा उसको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में हम लोग बातचीत करके इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना होगा। जैसा कि इससे पहले बहुत बार बोला गया है कि प्रत्येक संस्था के
लेटर पैड के ऊपर में एक चीज वर्ड कम से कम आप लोग यूज कीजिए, अंडर द एजिस ऑफ पुरुलिया श्री मारवाड़ी पंचायत, यानी सबको लगे हम लोग मारवाड़ी पंचायत के हैं। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है, अपनी सभी संस्थाओं को और मजबूत करने के लिए अपनी सभी संस्था की समस्या को सभा में उजागर करें। हम सभी मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मिलेगा तभी आदमी की त्रुटि होगी, काम नहीं करेगा तो उसके कोई त्रुटि होगी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सचिव श्री रामजी सुरेखा को। उन्होंने विगत दिनों की कुछ बातें कही और उसके बाद अपने आप उस बात को कह दिया कि विगत में जो हो गया सो हो गया, अब आगे हमें जो करना है सो करना है। और इस सभा का जो भाव भर करके आया वो आप लोगों के सामने है। इस समन्वय कमेटी का निर्माण होना है, वो कैसे हो, कब हो, ये सभा अंत में सभापति जी के वक्तव्य में जरूर ये बातें आनंद आ गया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और आप लोग का सहयोग बोल के आनंद आ रहा है। अब रात हम सब जानते हैं संगठन ही शक्ति है। आज एक चीज देखकर मैंने फील किया, मैं जीरो से आज यहाँ तक खाने का भगवान दिया है। आज जितनी भी संस्था यदि प्रोफेशनल सिस्टम से 2 मिनट के लिए आपके आशीर्वाद से आप चारों का मालिक हमको बना दिए, 2 मिनट के लिए पंचायत है। आज हो क्या रहा है, हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मैं सबसे आप लोग से यहाँ सब संस्था के मेंबर हैं, ये आशा करूंगा कि आज ही हम लोग एक डिसीजन लें, क्योंकि समय चला जाएगा, बात रह जाएगी। एक ऐसा निर्णय लें जिससे आगे बढ़े, क्योंकि मेरे पास 2 साल का टाइम है। मैं चाहता हूँ, मेरी कमेटी से मेरी बात हुई है कि हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए कि 2 साल में हम लोग ऐसा कुछ निर्माण करें जो हमारे पितेश्वर लोग जो गाछ लगाए हैं उसमें पानी दे सके। बाकी संस्था के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से भी बात हुई, वो लोग भी सब चाहते हैं, लेकिन क्या है, मारवाड़ी का कोई शत्रु नहीं है। अब मैं तो भावना से आ रहा हूँ। हाँ जी, में शक्ति पुष्पिता जी मल आयोजन का उद्देश्य है अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने हमें सलाह दी कि कोर कमेटी का काम आज हो जाना चाहिए, इस काम को बढ़ाओ, समाज की बढ़िया सेवा कर सके इनके विचारों का स्वागत करते हुए और हमें इस विषय में आपकी ध्यान देना रक्षा कर चाहिए। सके, ये उद्देश्य है। तो यहाँ धन्यवाद। कितना संगठन है आप लोगों का? आज इस सभा का हम लोगों के समापन के वक्त संगठन तो कई है मारवाड़ी समाज के, मुख्य रूप से मारवाड़ी पंचायत, अब ये कैसा होना चाहिए, ये और मानस, इसके अतिरिक्त भी कई संगठन हैं। इस प्रकार बहुत से संगठन सभी सेवा के कार्य और समाज को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो महिला संगठन है, उन लोगों का नेतृत्व क्या है? महिला संगठन भी कुछ है, वो लोग भी समाज सेवा क्षेत्र में है। समाज के गरीब बच्चों को, अन्य समाज के गरीब बच्चों को सहयोग प्रदान करती है और कई सेवामूलक कार्यक्रम चलाती है। जिसमें प्रत्येक संस्था के